गाइस, पिछला वीडियो में हमने जाना था प्रकाश क्या होता है। हमने 10th क्लास चैप्टर 1 फिजिक्स स्टार्ट किए थे, प्रकाश का परावर्तन। तो हमने पिछला वीडियो में जाना था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसा चलता है, प्रकाश किरण क्या होता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को और प्रकाश पुंज जाने थे क्या होता है। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, यहाँ तक हमने बताया था। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज अब हम यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश देखो, आदमी अगर ढेर सारा आदमी है तो आदमी का समूह, बहुत सारा कुत्ता है तो कुत्तों का समूह। जब बहुत सारा प्रकाश है तो प्रकाश का समूह, और समूह मतलब पुंज, पुंज मतलब समूह, वही हुआ। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। तीसरा समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो कल हम इसका परिभाषा लिखा दिए थे, आज सिर्फ इसको समझाना है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा को कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा को कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पे पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश। नहीं, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर, जब प्रकाश की किरण किसी एक ही बिंदु पे पड़ती है उसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु, एक ही बिंदु से निकलकर फैल जाती है, बाहर की ओर फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर रहे तो उसको क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। चलिए अब देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू। अब मान लेते हैं कि एक स्कूल है, ये क्या है, स्कूल है। क्या है ये, स्कूल है। क्या है, मान लेते हैं कि स्कूल एक बिंदु हुआ, मान लेते हैं ये स्कूल क्या है, एक बिंदु है। यहाँ से क्या हुआ कि अगर ये स्कूल है, इधर से भी बच्चा आएगा, इधर से भी बच्चा आएगा, इधर से भी बच्चा आएगा, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, चारों तरफ से बच्चा आएगा। क्या हो रहा है कि ये सारा बच्चा आकर के एक बिंदु पे एकत्र हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ से सारे बच्चे आकर के कहाँ हो रहा है, एक बिंदु पे एकत्र हो रहा है। मान लेते हैं कि जब ये प्रकाश है, जब प्रकाश एक ही बिंदु पे एकत्र होता है तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब मान के चलिए स्कूल हुआ। अब स्कूल में कभी कभी घंटी लगा कर प्रार्थना का टाइम होता है। प्रार्थना के टाइम में बच्चे कहाँ रहते, बच्चा जब प्रार्थना जब करने के लिए जाता है तो एक समांतर लाइन लगता है। समांतर, बच्चे के ऊपर बच्चा थोड़ी रहता है, समांतर लाइन लगता है। तो समांतर लाइन लगता है। जब प्रकाश की किरण समांतर रहे उसको क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की, और एक कोण है अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरण क्या हो रहे हैं, एक ही बिंदु से निकलकर बाहर की ओर फैल जाए। ये बिंदु हुआ, स्कूल हुआ, यहाँ से बाहर के फिर जहाँ से छुट्टी हुआ, कोई इधर गया, 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 कोई इधर गया। क्या हुआ, एक ही बिंदु से निकल करके क्या हुआ, बाहर की ओर फैल जाए, उसको क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। कल इसका परिभाषा लिखा दिए थे। अब यहाँ से आगे अब देखते हैं कि पारदर्शिता के आधार पर वस्तु के प्रकार, आर पार या आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार, आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार। कल इसका परिभाषा लिखा दिए थे ना। हाँ, तो अब यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ से आगे नहीं बताए थे। अब देखते हैं आर पार के आधार पर
आर या पारदर्शिता भी लिख सकते हैं, आर पार के आधार पर वस्तु का प्रकार, वस्तु का प्रकार। तो पहला देखते हैं पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु। दूसरा देखते हैं अपारदर्शी वस्तु। तीसरा देखते हैं पारभासी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं? जिनसे प्रकाश, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो, धुंधला धुंधला, जिसके आर पार धुंधला धुंधला हमको दिखाई दे, वो क्या कहलाएगा? पारभासी वस्तु कहलाएगा। जैसे ले लो कांच, क्या है? कांच। मान लो चश्मा, अगर ये चश्मा है, अगर चश्मा के अगर हम आर पार देखते हैं, चश्मा लगाते हैं, क्या आर पार नहीं दिखाई देता है? आर पार दिखाई देता है ना, तो वो कौन सा हो गया? पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु। अगर उस चश्मा को क्या करो, थोड़ा घिस दो तब धुंधला धुंधला हमको दिखाई देगा, तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो वो किस में आ जाएगा? पारभासी वस्तु। तो पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। पारदर्शी वस्तु जिसका आर पार, ऐसा वस्तु जिसका आर पार देखा जा सके, ऐसा वस्तु जिसका, चलो नोट करो, जिसका आर पार देखा जा सके, देखा जा सके। ऐसा वस्तु जिसका आर पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। ऐसा वस्तु जिसका आर पार नहीं देखा जा सके, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ऐसा वस्तु, एक होता है पारभासी वस्तु। ऐसा वस्तु जिसका आर पार धुंधला धुंधला दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। पारभासी वस्तु कहते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? कांच। क्या होगा? कांच। अगर ये कांच अच्छा कांच है, जैसे आईना नहीं, चलो आईना हाँ, नहीं आईना, हाँ बिना पेंट किया हुआ आईना, वो भी होगा। चश्मा का आर पार हमको दिख जाता है, तो वो क्या होगा? कांच। और एक होता है घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच का आर पार नहीं दिखता है, तो घिसा हुआ कांच किस में आएगा? अपारदर्शी में आएगा, पारदर्शी में आएगा कि पारभासी में आएगा? पारभासी में आएगा। घिसा हुआ कांच। एक और एग्जाम्पल बोलो तुम लोग। और एक एग्जाम्पल, पानी का आर पार दिखाई देता है ना? पानी का आर पार नहीं दिखाता है, तो साफ पानी गंदा पानी में नहीं दिखाता है, साफ पानी में दिखाई देता है ना। गंदा पानी में पता नहीं चलता, मछली रहता है, पता नहीं चलता कौन मछली है। साफ पानी में छोड़ देंगे तो पोठी आगे गड़ा है, ताल लग जाता है। तो साफ पानी, इसका एक एग्जाम्पल में साफ पानी
इधर हो जाएगा गंदा पानी, धुंधला धुंधला मतलब पता चलता है कि मछली है। साफ पानी और इसका क्या होगा जो, हाँ कागज, कागज 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 का आर पार दिखाई दे तो दिखाई देता है, कागज का आर पार नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही कागज में हम क्या करेंगे, तेल लगा देंगे, जब तेल लगा देंगे तो उसका आर पार हमको दिखने लग जाएगा। तो क्या होगा, कागज, कागज दे दो इधर, इसमें दे दो तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक, इत्यादि दे दो ना। कितना देंगे अब, ETC, इसमें भी दे दो ETC। अब इसका बहुत है, ई बोर्ड पारदर्शी है कि अपारदर्शी है कि पारभासी है? पारभासी। बोर्ड, ये बोर्ड क्या है? अपारदर्शी। हाँ अपारदर्शी है, इसका आर पार देख लेगा? ये बोर्ड के अंदर क्या है देख पता चलेगा, बोर्ड के पीछे क्या है। तो बोर्ड क्या होगा, बोर्ड। इसका एग्जांपल बहुत सारा है, जो देना है दे दो। दीवार, ये दीवार का आर पार कौन सी है पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो दीवार, दीवार बहुत सारा, लकड़ी, कागज, तेल लगा हुआ नहीं, तेल लगा हुआ रहेगा, ETC बहुत सारा है। चलो नोट करो। यहाँ पे कागज नहीं होगा, कागज अपारदर्शी होता है, तेल लगा हुआ पारभासी होता है। आर पार के आधार पर वस्तु का प्रकार, आर पार किसका, प्रकाश का, प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु का प्रकार 3 प्रकार का होता है, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु। ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी वस्तु, ऐसा वस्तु जिसे प्रकाश धुंधला धुंधला, जिसके आर पार धुंधला धुंधला हमको दिखाई दे। मतलब धुंधला धुंधला कब दिखाई देगा, जब प्रकाश थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा तब तो हमको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे, पारभासी वस्तु। हुआ, सबका हो गया। बनाते हैं, चलो यहाँ फिगर्स बनाते हैं। देखो ये थोड़ी देर के लिए मान लो क्या है, एक दर्पण है, क्या है, दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, कोई नहीं, पेंट करेगा तो। हाँ ये अभी कोई दर्पण नहीं है। जब इसको जब ये अगर दर्पण नहीं, आज जब इसमें अगर हम देखेंगे, अगर समतल दर्पण होगा तो आर पार नहीं दिखना चाहिए, तभी तो चारा दिखाई देगा। इसमें प्रकाश क्या हो जाएगा, ई बॉल से बॉल हिल जाएगा तो पार हो जाएगा। जब ई बॉल से बॉल पार हो जाएगा तो ना समतल होगा ना उत्तल होगा, अभी कोई दर्पण नहीं है। जैसे इसको हम पेंट कर देते हैं, पेंट कर दिए तो अब प्रकाश ई बगल से वो बगल नहीं निकलेगा। जब प्रकाश ई बगल से ई बगल नहीं निकलेगा तो ये कौन सा दर्पण, ये समतल दर्पण। ये कौन दर्पण हो गया, समतल दर्पण। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, चेहरा देखने में, चेहरा देखने में समतल दर्पण का अब प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ से एक किरण ऐसे आती है, समतल दर्पण पर एक किरण ऐसे आती है, तो इस किरण को इसको क्या कहते हैं, दर्पण का परावर्तक सतह। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। दर्पण का परावर्तक सतह, सतह है ना दर्पण का, तो इसको इस पूरा जगह को क्या कहेंगे, दर्पण का परावर्तक सतह। यहाँ से एक किरण ऐसे आई, कहाँ पर आई, दर्पण के परावर्तक सतह पर। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। कहाँ पर आने वाली किरण को, दर्पण के परावर्तक सतह पर आने वाली या पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित। याद कुछ भी नहीं करना है, समझना है।
तो अ से आपतित, अ से आने वाली, अ से आपतित, अ से आना, अ से आपतित, अ से आना, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो इसका नाम क्या दिया हम लोग? आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण। ये दर्पण का क्या है? परावर्तक सतह। मान लेते हैं ये इसी बिंदु पे आ रही है, इस बिंदु पे आ रही है आपतित किरण। और ये देखो यहाँ से आने के बाद में इसका परावर्तन हुआ, मतलब इस दिशा, परावर्तन होने के बाद कोई चीज़ मुड़ जाती है, यह तो पता होना चाहिए। जो इसका क्या हुआ? परावर्तन हुआ, परावर्तक सतह से क्या हुआ? परावर्तन हुआ, इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण मतलब दूर चले जाना, मुड़ जाना। परावर्तित किरण क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और यहाँ से एक लंब डालते हैं, क्या डालते हैं? एक लंब डालें। क्या डालें? एक लंब डालें। क्या डालें? एक लंब डालें, जिसको क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ सब कुछ, इस बिंदु को कहते हैं यहाँ आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अभी समझा रहे हैं परिभाषा इसका, आपतन बिंदु। और यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर एक कोण बनता है, जिसको आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, जिसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। यहाँ पे एक कोण बना, जिसको कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और यहीं पे एक कोण और बना, ये कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनेगा, इसलिए इसको कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? सॉरी, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक, आपतित, इसको आर से, इसको आर से सूचित करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर से सूचित करते हैं। अब देखते हैं कि आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण, जैसे किरण आई कहाँ पर पड़ा? यहाँ पड़ा। आपतित किरण, इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अभी हम परावर्तन का नियम पढ़ाएंगे, तब उसमें बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल हम जानते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है। पहले ये सब बारे में जान लेंगे, तब उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आपतित किरण, पहला आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण किसको कहेंगे? हाँ, आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। कहाँ पे आ रही है? दर्पण के परावर्तक सतह पर आने वाली या पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। दर्पण के परावर्तक सतह पर आने वाली या पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। दर्पण के, इसका परिभाषा यहीं से बन गया, दर्पण के परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह, दर्पण के परावर्तक सतह पर आने वाली, नोट करो मेरे साथ साथ तब तक, आने वाली या पढ़ने वाली तब तक जितना होता है तब तक करो, पढ़ने वाली किरण को दर्पण के परावर्तक सतह पर आने वाली या पढ़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब क्या है? एक तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण
आपतित किरण परावर्तन के बाद आपतित किरण परावर्तन के बाद नोट करो तब तक। आपतित किरण परावर्तन के बाद लिखो तब तक। ये देखते हैं इसका थोड़ा सा परावर्तक सतह से मारो। परावर्तक सतह से दर्पण लगा देंगे तो और अच्छा। दर्पण के परावर्तक सतह से, दर्पण के परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद पड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। देखो अब एक होता है अभिलंब किसको कहते हैं? अभिलंब किसको कहते हैं? ये दर्पण के परावर्तक सतह से खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या कहते, किसको कहते हैं? दर्पण के परावर्तक सतह से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। दर्पण के, ये क्या है? दर्पण के परावर्तक सतह, या ऐसे लिख सकते हैं आपतन बिंदु, ये भी बोल सकते हैं आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी तो दर्पण के परावर्तक सतह से खींचा गया लंब को अभिलंब कह सकते हैं। अपना अपना इच्छा है, बहुत टीचर्स यही बताता है, लेकिन अपना मर्जी हम यही बताते हैं। अभिलंब। अब ये कौन बनता है यहाँ पर? आपतन कोण। कौन कौन बनता है? आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण देखो तो, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है आपतन कोण? आपतित किरण अभिलंब के बीच। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन कौन बन रहा है? आपतन कोण बन रहा है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन बन रहा है? आपतन कोण। तो लिख देते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कितना इजी है, इसको कौन सी याद करना है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब एक तो बचिया कोण परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होगा? दिमाग लगाओ तो। परावर्तन कोण क्या होगा? इसका परिभाषा कैसे बना सकते हैं? परावर्तन कोण, हाँ, वही अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच बनने वाली कोण को। अब
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब या परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दुरुस्त बोल सकते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तन कोण किसको कहते हैं, यहीं पे लिख देते हैं इसका परिभाषा। परावर्तन कोण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से एक बार हम समझा रहे हैं। अब एक क्या बच गया, आपतन बिंदु। क्या बच गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखो तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। परिभाषा निकल गया। आपतित किरण कहाँ पड़ रही है, परावर्तक सतह पे पड़ रही है, दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ रही है। आपतित किरण दर्पण के परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। नोट कर लो, तब तक ये परिभाषा नहीं लिखाएंगे, तुम लोग नोट करो। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण के जिस परावर्तक सतह पर पड़ती है, दर्पण के जिस परावर्तक सतह पर पड़ती है, दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, ऐसे भी दे सकता है, दर्पण के जिस बिंदु पे पड़ती है, जिस बिंदु पे पड़ती है, जिस बिंदु पे पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे चलिए यहाँ फटाफट एक बार रिवीजन मार। बंदर इधर देख, चल बाद में। आपतित किरण देखो, आपतित किरण, अ से आपतित, अ से आना, अ से आपतित, अ से आना। तो दर्पण के देखो ये आपतित किरण कहाँ आ रही है, दर्पण के परावर्तक सतह पर, दर्पण के परावर्तक सतह पर लिख दिए कि आपतित किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर आने वाली या पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, दर्पण के परावर्तक सतह पर आने वाली या पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद में परावर्तन कौन कौन है, हाँ परावर्तित किरण है। कौन है, परावर्तित किरण। दर्पण के परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, दर्पण के, देखो ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह से क्या हुआ, इसका परावर्तन हुआ ना, परावर्तन के बाद पड़ने वाली किरण को क्या कर दिए, परावर्तित किरण कर दिए। कोई दिक्कत? अभिलंब, अभिलंब देखो तो यहाँ पर आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। या दर्पण के परावर्तक सतह से खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और देखो एक कोण यहाँ पर बन रहा है, कौन, आपतन कोण। आपतन कोण किसके किसके बीच में है, हाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या निकल गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। एक कोण यहाँ बन रहा है, कौन, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई का फुल फॉर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इस आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। और कुछ बचा? हाँ अब हो गया, तब तक इंक डालते हैं। चलो अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, अरे यार
प्रकाश का परावर्तन। अब हमको क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन मतलब जब प्रकाश किसी सतह पे पड़ता है, प्रकाश का किरण क्या होता है? किसी सतह पे पड़ता है, तो सतह पे पड़ने के बाद प्रकाश से क्या करता है? टकरा करके वापस लौट जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से पहले वो आ रही थी। उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर ये बोर्ड है, मान लेते हैं ये एक दीवार है या बोर्ड है, यहाँ से अगर हम एक बॉल को यानी गेंद को मारेंगे, तो अगर जैसे मारेंगे वो बॉल क्या होगा? उसी दिशा में फिर वापस पीछे आएगा। जैसे तुमको उठा कर इस बोर्ड पर मारेंगे तो क्या होगा? तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारा परावर्तन नहीं होगा। तो जैसे मारेंगे तो पीछे की ओर आएगा ना, उसी प्रकार बॉल को जब इसे चला कर मारेंगे तो बॉल का परावर्तन, प्रकाश को जब इस मारा गया तो क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अगर देखो अगर ये 90 डिग्री पे मारा जाए, अगर सीधा मारेंगे, तो सीधा मारेंगे तो क्या होगा? तो सीधे ना आएगा वस्तु, सीधे आएगा। अगर टेढ़ा करके अगर मारा जाएगा तो वस्तु क्या होगा? कि टेढ़ा आएगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो पढ़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जहाँ से वो आ रही थी, वह आ रही थी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण किसी सतह से पे पड़ती है, सतह पे पड़ने के बाद वापस लौट जाना, तो वो क्या कहलाता है? किसी सतह पे पड़ने के बाद प्रकाश की किरण लौट जाना, वही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, चाहे जैसे होता है वैसे लिख दो। अभी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, होता है। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। अब देखो तो आपतित किरण क्या है? यहाँ पर आने वाली किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है? तीनों एक ही तल में है। तो इसका प्रथम प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। प्रथम नियम में लिख दो, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है।
तो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होता है। तो दूसरा नियम इसका क्या होता है? आपतन कोण जो होता है बराबर होता है किसका? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है, बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर होता है किसका? परावर्तन कोण का, यानी कि एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर। तो आपतन कोण किसका बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं आपतन कोण है 30 डिग्री, आपतन कोण है 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। आपतन कोण 60 डिग्री, परावर्तन कोण 60 डिग्री। आपतन कोण लड्डू, परावर्तन कोण लड्डू मतलब जीरो, परावर्तन आपतन कोण लड्डू जीरो, लड्डू मतलब जीरो, तो परावर्तन कोण जीरो। समझ में आ गया? चलो तब तो इसको नोट करो। प्रकाश का परावर्तन भी हो गया। अब जानेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इमेज, इमेज मतलब फोटो। किसके बारे में पढ़ना है? प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन और अपवर्तन के बाद परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, समझ में आया? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, समझा रहे हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, इस बात को भी दिमाग में रखना, जिस बिंदु पर काटती है और आती हुई प्रतीत होती है। ये दो बात याद रखना, यहाँ दो बात है, जिस बिंदु पर काटती है और या आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। चलो अब देखते हैं प्रतिबिंब, थोड़ा सा समझाने के लिए। मान लेते हैं ये कोई क्या है? दर्पण है। ये क्या है? उत्तले दर्पण है मान लेते हैं। नहीं, इसको बाहर ही कर दो, ठीक रहेगा। इसको बाहर ही कर देते हैं पेंट। समतल दर्पण ले लो। ये मान लिया क्या है? कोई दर्पण है।
दर्पण है, ठीक। यहाँ पर एक बीच में ये थोड़ा सा और इधर कर देते हैं तब ठीक रहता। यहाँ लो, यहाँ ठीक। यहाँ से कोई प्रकाश आया, इसको यहाँ पर काटा, कोई प्रकाश आया, इसको यहाँ पर काटा। देखो यहाँ पे कोई वस्तु था, क्या था, यहाँ पर कोई वस्तु था, मान लेते हैं कोई वस्तु O था, ठीक। यहाँ से कोई वस्तु क्या हुआ और यहाँ पे आकर के कट किया, क्या किया, यहाँ पे एक दूसरे को काटा, यहाँ पर एक दूसरे को जो काटा, यहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए, इस बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु पे काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं या उसे प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, फिर यही बात लिखना, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें, सेम है, देख लो, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते देखो यहाँ बताए थे 2 बात है, क्या, किसी बिंदु अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, सिर्फ काटती तक के दे दिए तो क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। अब अगला जो परिभाषा होगा जिसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा कौन सा है, काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर यही बात लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद
अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद आती हुई प्रतीत हो। परावर्तन या अपवर्तन के बाद आती हुई देखो, तभी काटती हुई प्रतीत हो तो वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ देखो, काटती हुई प्रतीत हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, आती हुई प्रतीत हो तो काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पे दो बार बताए थे, एक काटती हुई और एक आती हुई। आती हुई प्रतीत हो उसे क्या कहेंगे? उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।